फिर से हंसो जरा। अयाज, कौन है ये दोनों? बिल्कुल चुप, मुंह बंद रखो अपना, वरना मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। एक मिनट रुको, कौन है ये? मैंने पूछा कौन है ये? देखो, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ गई यार कमरे में। तुम अपना कार्ड मेरे लिए टेबल पे छोड़ गए थे, भूल गए क्या? क्या? अरे यार सीनिया, मैं वाकई कार्ड भूल गया था नीचे। हाँ, कौन है ये लड़की? ये देखो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, समझ रही हो ना? अयाज की एक्स गर्लफ्रेंड है, समझ गई? थैंक यू उज़्ज़ाफ यार। उस पे गुस्सा मत करो तुम, पहले मेरी बात का जवाब दो। पागल बनाने की कोशिश भी मत करना तुम। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, लेकिन इसके साथ तस्वीरें भी देखी है मैंने तुम्हारी इंटरनेट पर। मेरी और अयाज की पिक्चर्स इंटरनेट पे भी मौजूद हैं क्या? मेरे पास एक आइडिया है, हम इसे माफ नहीं करेंगे बल्कि। प्लीज रोशनी, मैं तो कहती हूँ मुंह नोच लेते हैं इसका, जिंदा न जाए यहाँ से। मेरी जान, कौन है ये? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मसाज कराने के लिए निकली थी मैं तो। मेरा ख्याल है गलत रूम में आ गई मैं। एक मिनट, हाँ? गलत रूम? अब मुझे तुम दोनों से जवाब चाहिए, किसने किया है इसका मसाज? हाँ हाँ, उसने। हटो हटो हटो। अयाज, चलो चलो, कहाँ जा रहे हो? जाओ तुम लोग, चलो। मारो और मारो इसको। आदमी था या आदमखोर था कमरे में यार? यानी उसकी एक किक से मुझे वो भी याद आ गया जो मैं भूल गया था। ये देखो। देखो, असल में तो मैंने इसे कुछ नहीं कहा, समझने के लिहाज कर लिया मैंने इसका। जमीन पर गिरा गिरा के ऐसा मारता ना, नानी याद आ जाती इसको। यानी आदमी तो सही था, लेकिन अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मारता। अल्लाह अल्लाह, यहाँ से चल। पागल थी क्या ये? आखिर कहाँ से मिलती हैं ये लड़कियां? यकीन नहीं आ रहा मुझे। चाबी दो गाड़ी की मुझे। यार भारी हम रख देते हैं ना। कहाँ जा रही है ये? रोशनी, क्या हुआ? हम लोग तो यहाँ मसाज करवाने आए थे ना। ये सब कुछ तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। जा रहे हैं। हेलो। देखो, तुम लोगों को जो भी करना था कर चुके हो तुम लोग, हटो अब। देखो पास करो मेरी गाड़ी, तो मैं चलाऊंगा ना। नहीं करनी बात। किस तरह उस बेचारे इंसान को मारा है तुमने? इंसानियत ही नहीं है, और उस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था, बिल्कुल ही जाहिल हो। और वो जो हमें मार मार कर हमारा भुट्टा बना रहा था, उसका क्या? हम यहाँ मसाज कराने आए थे, ये सब करने नहीं। अब तुम्हें जो करना है तुम करते रहो। चलो सीनिया। सीनिया? सीनिया 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 सीनिया, रुको, कम से कम बात तो सुनो हमारी। अयाज, भागो। सीनिया, सीनिया। सच बता रही हूँ, बच्चे के साथ जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है।
सिबिल, मेरा बेटा मेरे कान में बातें कर रहा है, देखो। शामिर मेरी जान, तुम जानते हो ना ये बच्चा है। बच्चे अक्सर नींद में बड़बड़ाते हैं और मुस्कुराते भी हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। कुछ महीनों तक ये चलता रहता है। यार सिबिल, तुम हमेशा ही ना मेरा सारा मूड खराब कर देती हो। क्या हो गया है? दरअसल तुम इसके बाबा हो ना, तो बाबाओं का यही काम होता है कि छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। क्यों शायमा? मुझे मत घसीटो यार। अई, शामिर जान, बाकी के कपड़ों पर इस्त्री तुम कर दो ना प्लीज। ठीक है, ये लो पकड़ो से। नहीं, मेरी कमर में दर्द है। तुम ऐसा करो, शामा को दे दो, वो संभाल लेगी। ठीक है। यार शायमा, क्या हो गया? तुम इसे ऐसे देख क्यों रही हो? मत करो ऐसे, प्लीज। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। सिबिल, जरा देखो क्या कर रहा है ये। शायमा, मुझे दे दो। तुम थक गई होगी ना। शायमा, लाओ मुझे दे दो इसे। ये भूखा लग रहा है मुझे। आई एम सो सॉरी मेरी जान। उफ, मैं आपकी मामा नहीं हूँ। मामा तो यहाँ बैठी है। उसे खुद नहीं पता शायमा वो क्या कर रहा है। तुम तो जानती हो ना, बच्चे ऐसे ही होते हैं। उसे मालूम है, मालूम है। उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना है। ओह, कुछ स्मेल सी आ रही है ना। लगता है उसने कुछ किया है। लाओ दिखाओ मुझे। लगता है पूप की है इसने। साफ करना पड़ेगा। चलो आज डायपर चेंज कर देता हूँ तुम्हारा। ओह, ये क्या किया मैंने यार? तुम दोनों को परेशान कर दिया मैंने। उफ। ऐसे मत कहो शायमा। तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो ऐसा ही महसूस करता। क्या वाकई में? शायमा, क्यों कर रही हो तुम अपने साथ ऐसे? तुम बहुत खूबसूरत हो और जवान हो शायमा। तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर देनी चाहिए। कैसे शुरू करूं अपनी जिंदगी में? जो कुछ भी हुआ उसके बाद से तो मेरा किसी भी मर्द पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं क्या बताऊं? शायमा, चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ख्याल रखना बच्चे का। अल्लाह हाफिज। शायमा। यार जीनिया, एमरे मुझे पागल कर देगा। क्या हो गया? हमारी तरह तुम भी पागल हो रही हो। अच्छा, तुम अपना मूड ठीक करना चाहती हो तो रोशनी के घर आ जाओ। अभी आती हूँ। ये बात। मजा आ गया। बेबी, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए यही म्यूजिक मिला था? क्लासिकल म्यूजिक हमारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो तुम्हारे जैसा ना बने। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? नहीं मेरी जान, बात यह है कि मैं वेट कर रही हूँ कि तुम्हें किस चीज का क्रेडिट देना चाहिए मुझे, क्योंकि तुम क्लासिकल म्यूजिक को खौफनाक कह रहे हो। पता नहीं क्या उम्मीद करनी चाहिए तुमसे। तुम मुझे क्रेडिट देना चाहती हो? तुम? शामिर, बकवास नहीं करो अब। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। मैं जो तुम चाहती हो वो बता दो। जैसे कि
वो जो सर्कमसिशन का मसला हुआ था, यानी मैं चाहती हूँ कि वैसा दोबारा ना हो, तो तुम ही उसका नाम डिसाइड कर लो, ठीक है? वैसे मुझे बाबर खान भी अच्छा लगने लगा है। बाबर खान? जोरबे? जोर पे छोड़ो यार, उसे भूल जाओ तुम। मैं तो कहती हूँ कि बस बाबर ही रख लेते हैं इंशाल्लाह। सिबिल देखो, तुम फिर से जिद कर रही हो मेरे साथ। मैं अब तुम्हें और कौन सी जुबान में समझाऊं? देखो, अकेले बाबर खान जोरबे के बगैर अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बगैर जोरबे के बाबर खान की अहमियत ही नहीं है। लेकिन शामिर, जिद मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम कर रहे हो। मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं मैडम, आप नहीं समझ रही हैं। ये आपकी जिद है। जो मैं चाहता हूँ तुम उसका उलट ही करती हो सिबिल। इवन कि तुम्हारा अपना भाई तक वो करता है जो मैं करता हूँ। हर चीज का मशवरा मुझसे लेता है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मेरा भाई? सच कहते हैं कि शादी के बाद तुम सारे लड़के बदल जाते हो। पहले तो मेरी हर बात अच्छी लगती थी, और अब देखो क्या हुआ। बच्चे का दूध फ्रिज में रखा है, उसे गर्म करके पिला देना। यार सिबिल, क्या हो गया है? कहाँ जा रही हो इस वक्त? अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा मैं जोरबे। यार सिबिल! उफ, यार क्या मसला है इसे? जोरबे अच्छा तो लग रहा है। जीनिया मेरी जान, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलो, वरना मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगी और शामिर का सर फाड़ दूंगी मैं। यार क्या हो गया है तुम्हें? सुनो, एक काम करो, तुम रोशनी के घर आ जाओ, क्योंकि मैं फिजा हम सब यही हैं। हाँ ठीक है, आ रही हूँ मैं। अरे एमरे यार, इतनी बड़ी बात नहीं कि तुम फिजा के होते हुए सो गए, बल्कि अगर थकन की वजह से ड्राइव करते हुए सो जाते तो अल्लाह माफ करे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। यार तुम कोई छोटी मोटी और कोई जॉब क्यों नहीं देख लेते? जैसा कि ट्यूशन पढ़ा लो बच्चों को। बच्चे तो तुम्हें पसंद भी है ना? ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई जाब यार? टैक्सी चला चला कर तुम्हारे दिमाग की बैटरी बुझ गई है, समझे एमरे? लेकिन तुम्हारी जगह कोई भी होगा तो उसका भी यही हाल होगा। यार सच बताऊं तुम्हें, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है मुझे। और ट्यूशन पढ़ाना लिमिटेड टाइम की जॉब है ना? तो फिर मसला खत्म। और देखो, इस वीक फिजा को कहीं आउटिंग पे ले जाओ। उसे सच सच बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और इसी वजह से मेहनत कर रहे हो। बेशक वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरी बहन भी है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बातों को समझेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। वापिस आके सुधर गए तुम भी ना यार। आई होप कि अयाज भी जल्द ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ बिल्कुल, वो भी जल्द ठीक हो जाए। चलो ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अरे यार, उसको जिस तरह से मारा है ना, तुम्हें देखना चाहिए था। दुश्मन बने हुए थे, दुश्मन। ऐसा लग रहा था जैसे किसी डायनासोर को मार रहे हैं ये लोग। वहशी कहेंगे। मिस कर दिया तुम लोगों ने। एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। मैं उसे आई लव यू कह रही हूँ और वो खराटे ले रहा है यार। मैं तो खराटे नहीं ले रही थी नफीसा, मैं तो पूरे होश में थी और वो मेरे भाई को गुस्से में बीच में ले आया। मैं उसको एक तरीके की बात समझा रही हूँ और वो है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है। समझ नहीं आता वो बच्चों की तरह क्यों बिहेव करता है। यार अयाज का बिहेवियर देखो जरा। उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उस पे छलांगे लगा लगा के मार रहा था। उस वक्त देखने में तो बिल्कुल ही कोई बदमाश लग रहा था। यार शादी के बाद भी उसका यही रवैया रहा तो क्या करूंगी मैं? हो भी सकता है। नहीं नहीं हो सकता है। नहीं। ओ मेरे बच्चे, इसे जल्दी खत्म करो। मेरे बाबर खान, जल्दी से खत्म कर दो इसे। बाबा ने कितने मजे का बनाया। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। मामा नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों मिलके पार्टी करेंगे, ठीक है? बल्कि जब जब वो छोड़ कर जाएगी हम लोग इसी तरह मजे करेंगे।
कोई बात नहीं बाबर खान। अब सुकून मिल गया ना तुम्हें? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से पूप करो, बाबा तुम्हें साफ कर देंगे। ओ, क्या हो गया बेटा? मैंने आपको दूध भी पिला दिया, अब क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? हाँ कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा दूध तो नहीं पिला दिया? अरे बेटा बाबा है ना तुम्हारे साथ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे बेटा बस करो ना, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कोई रोता है भला? बाबा है ना साथ, बस चुप हो जाओ। बेटा चुप हो जाओ अब। हाँ बेटा चुप हो जाओ ना। बस बस बस। बस 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 बस। हाँ हेलो, कैसे हो साले साहब? क्या कह रहे हो साले साहब? तो और क्या कहूँ, तुम बच्चे के मामू नहीं हो? सिबेल की तरफ से मैं मामू हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से चाचू हूँ। अच्छा खैर, तुम जो भी हो जल्दी से यहाँ आ जाओ। कैसे बाबा हो तुम? बच्चे को चुप भी नहीं करवा सकते, और जब मैं चुप करवाता हूँ तो वो तुम्हें इत्तेफाक लगता है ना? यार जावियर, मैं परेशानी में था, इस वजह से मैंने तुम्हें कॉल की। मेरा बच्चा रो रहा है और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। इस वक्त मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, समझे तुम? हंसना बंद करो। अगर तुम 15 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचे ना, तो याद रखना कि तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो किसी ने भी नहीं किया होगा। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। यहाँ रो रो के इसने मेरा बुरा हाल कर दिया है, समझ लो तुम? अब जो भी है जल्दी से यहाँ पर पहुँचो यार, पहुँचो, आ जाओ यहाँ जल्दी। अच्छा ना, ठीक है शामिर, तुम तो रोना बंद करो, मैं वहाँ आकर तुम दोनों को चुप करवाता हूँ। जल्दी से फोन रखो, मैं बस अभी आता हूँ 10 मिनट में। बस मेरा बच्चा, बस सावेर अंकल आ रहे हैं, चुप हो जाओ।
şimdi kaptanlar kendinden çok emin tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var. Arkasına bakmadan çekip giden birisi var. Eminim bu gidişin o dönüşü var. Arkasına bakmadan çekip giden birisi var. Eminim bu gidişin yarın o dönüşü var. O şimdi kaptanında kendinden çok emin tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var. बेटा अयाज की कॉल है। काट दे अम्मी प्लीज। ये क्या तरीका है? बातचीत बंद करने से कौन से मसले हल होते हैं? आमने सामने बैठो और इस मसले को हल करो। अम्मी जान नहीं, कॉल काटने का ऑप्शन ऐसी लड़कों के लिए बना है ताकि उनकी अकल ठिकाने आ जाए। जल्दी काटे। 1 मिनट अयाज, मैं जीनिया को फोन दे रही हूँ बेटा। उफ अम्मी। सलाम अयाज। जीनिया, मैंने एक जरूरी काम से जाना है, क्या हम उससे पहले मिल सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अच्छा, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए हम नहीं मिल सकते। मैं क्या, कोई भी नहीं मिलना चाहता तुमसे। देखो, मीटिंग मेरी भी है। क्या क्या यकीन नहीं आ रहा यार, फिर से बताना जरा। पोलेंस्को में मेरी मीटिंग है। क्या बात कर रहे हो, मीटिंग और वो भी पोलेंस्को में? हाँ मुझे सब पता है वहाँ मीटिंग के बारे में। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी बस, और ये मेरा आखिरी फैसला है बस। देखो, बात सुनो, मैं उस जमीन की बात करने के लिए जा रहा हूँ जो मेरी फैमिली ने काम के हवाले से खरीदी थी। तुम क्या समझ में रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम वरी मेरी जान, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ। तुम मुझे पिक करने आ रहे हो, कह दिया मैंने। मुझे पता है जैसे स्पा में तुम्हें एक्स मिली थी वहाँ पे भी कोई मिल जाएगी, इसलिए तुम फौरन इधर आओ बस। तुम मुझसे जेलस हो रही हो? हाँ, तुम में है ही क्या जो जेलस होंगी मैं? कितनी खूबसूरत आंखें हैं उसकी, देखो तो यार। किसको कह रहे हो, मुझे बताओ, मैं भी तो देखूं जरा। अरे मैं तो उस जानवर की बात कर रहा हूँ, हद हो गई यार। बहुत हंसी आई, काफी अच्छा मजाक था। यकीन जानो जीनिया, तुम्हारा उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब कह दो कि तुम्हें गधे से भी जेलसी है, हद है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए जा रही हूँ ताकि उस बेचारे हस्बैंड को बचा सकूं तुमसे, और वैसे भी तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। खैर, तुम्हें ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खुशी से जा रही हूँ। एक मिनट, किसने किसको मारा था जीनिया? क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा था? उसका मुंह वैसे ही गधे जैसा था। वाह यार, क्या लैंग्वेज है। ये है वो आर्किटेक्ट जो मीटिंग में जा रहा है, और यहाँ देखो इसका हाल। तुम्हारी जबान तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आखिर ये सब क्या है? क्या फजूल बातें कर रही हो जीनिया? बस इतनी दुआ करो कि काम बन जाए। क्या तुम नहीं आ रही हो? नहीं मेरी जान, मैं नहीं आ सकती। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं वेट करूंगी। चलो ना प्लीज, आओ ना। चलो आ जाओ ना, खुद अपनी आंखों से देख लो चल के, ताकि तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। मेरा प्लेजर खराब नहीं करो प्लीज। उठ जाओ, आ जाओ प्लीज। वाह वाह भाई, ये सही है। मैं तुम्हारे प्लेजर खराब कर रही हूँ? कहना क्या चाह रहे हो तुम? हाँ ठीक है, जीनिया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। जो भी मतलब था समझ गई मैं। जाओ आप। उफ, दिल चाह रहा है कि इसको कच्चा चबा जाओ मैं जीनिया। अरे छोड़ो, मैं बहस भी क्यों कर रहा हूँ तुमसे? क्योंकि आई लव यू। हेलो। हेलो, अयाज हूँ। हेलो। कैसे हैं?
कैसी हो? कहाँ जा रही? तमाशा चल रहा है क्या यहाँ? हद होती है यार। हम ऐसे ही कराटे लेते हैं, जाओ काम करो अपना, चलो। हाँ वैसे माशाल्लाह से हमें ऐसे मिलते हुए 40-50 साल तो हो गए होंगे एमरे, माशाल्लाह। हाँ हाफिजा, बिल्कुल हो गए। मैं इसीलिए दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि अगले 50 साल तुम्हारे साथ अच्छे गुजारे जाएं। इधर आओ। कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है फिजा, और इसीलिए मैं दिन रात एक करके टैक्सी चलाता हूँ। लेकिन इस तरह अचानक क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? क्या मतलब अचानक से यार? फिजा देखो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन उसके अखराजात हैं, जानती हो ना? हम हमेशा अयाज और सिविल के साथ रहे हैं और रहने में खर्चा होता है, तुम जानती हो ना ये बात? बोलो। हमने शामिर के बेटे को तोहफा दिया, तुम अच्छी तरह जानती हो हमने उसे कैसा तोहफा दिया। यानी तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह, मैं इतना कंजूस नहीं हूं कि अपने भतीजे को इस तरह का तोहफा दूं। मैं इससे अच्छा तोहफा देना चाहता हूं उसे यार। मेरी जान, मैं इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, समझो इस बात को प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। अयाज सर, दुरमास फैमिली ने जब ये घर परचेज किया तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आप इसे रेनोवेट करें। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। ओफ! ओफ! हेलो फिजा, अयाज एक मिनी स्कर्ट वाली चुड़ैल से मीटिंग कर रहा है, देखो जरा। नहीं नहीं, मैं करीब नहीं हूँ। अरे नहीं मेरी जान, वो खिड़की पे खड़े हैं और मैं उन्हें दूर से देख रही हूँ, बातें कर रहे हैं वो लोग यार। नहीं फिजा, मैं नहीं जेलस हो रही, लेकिन वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं चिपक चिपक के। अच्छा, मैं इसे जान से मार दूंगी यार। ओके ओके, तो मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? फिर मैं तुम्हें पिक्चर्स भेजती हूँ, तुम भी देख लो इस चुड़ैल को। कौन है फिजा? मेरी एक फ्रेंड है, तो उससे घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो वो मुझे कॉफी शॉप की पिक्चर्स भेज रही है कब से। हद है यार तुमसे भी। ये तो वही मेरी स्कर्ट वाली मछली है, ये क्या हो गया? क्या हुआ फिजा यार? वो बताया था ना कि उसे घूमने फिरने का शौक है। उसने मुझे अपने कॉफी शॉप की पिक्चर भेजी है कि उन्होंने एक्वेरियम रखा है वहाँ पर, और उसमें बहुत कीमती मछलियाँ भी रखी हैं। तो उन्होंने एक ऐसी मछली रखी है जिसको उन्होंने स्कर्ट पहनाई है। तुम इसे मार्केटिंग टेक्निक भी कह सकते हो, समझ रहे हो ना? ताकि लोग उनकी कॉफी शॉप की तरफ अट्रैक्ट हो और वहाँ पर रश बढ़ जाए। ये वापस आकर समझाती हूँ। लेकिन फिजा क्या है यार? बात सुनो, क्या तुम्हारे पास मछली पकड़ने वाला जाल है? नहीं। कुछ तो करो जीनिया, कुछ तो करो। वो लड़की अयाज पे लाइन मार रही है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? यार ये मेरे लेवल की है ही नहीं, मैं क्यों टेंशन लूंगी? आखिर मेरा उससे क्या मुकाबला? ओफ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। फोन रखो अब तुम। ठीक है। इस जमीन पर और इस पूरी दुनिया पे कोई भी मिनी स्कर्ट वाली मुझे मेरे अयाज से बिल्कुल नहीं छीन सकती।
हरगिज नहीं, अभी जाके देखती हूँ। क्या करूं यार मैं? ओफ, काश जब बुला रहा था उसी वक्त चली जाती। क्या कर दिया ये मैंने? खैर जो होना था वो तो हो गया अब। लेकिन मैंने उन्हें बातें करते हुए देखा, ऐसे नहीं छोड़ सकती। कुछ भी करके अंदर जाना होगा, उसके साथ नहीं छोड़ सकती मैं अयाज को। इस फॉर्म का पिछला दरवाजा कहाँ होगा? लेकिन चलो देखती हूँ। आई, मैं तो गुम हो गई, कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन मैं भी ढूंढ के ही रहूंगी। हाय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? यार शायद गुम हो गई हूँ मैं यहाँ। तुम्हें पता है? ये शायद नहीं पता होगा। चलो मैं ही ढूंढ लेती हूँ। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, मैं खुद देख लेती हूँ। आई, करीब से इन घोड़ों के सर कितने बड़े हैं यार। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो गॉडजिला है यार। अल्लाह पूछे तुम्हें है यार, तुम्हारी वजह से क्या हालत हो गई है ये मेरी। किसी की चिल्लाने की आवाज नहीं आई? नहीं तो कोई नहीं चिल्लाया। आप लोग अपना काम जारी रखें। तो हम कहाँ थे? हाँ, घर के अंदर की डेकोरेशन में थोड़ा रस्टिक स्टाइल चाहता हूँ मैं। रस्टिक हाँ? तुम क्या कहती हो मेरी जान? मैं उसे जान क्यों कह रहे हो? तुम्हारी बीवी तो मैं हूँ। रस्टिक, इट्स परफेक्ट। और साथ ही मेटल का एक खूबसूरत फानूस हो तो क्या ही बात है। आपकी इत्तला के लिए इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो ये फैसला भी मेरा ही हो तो ज्यादा बेहतर है। अयाज अंकल, हमारा गार्डन कैसा होगा? मेरे पास इससे भी अच्छे कुछ आइडियाज हैं वैसे, लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले हमें ये डिसाइड कर लेना होगा कि गार्डन की लोकेशन क्या होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। आप बताएं, गार्डन की लोकेशन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप हर चीज इनसे क्यों पूछ रहे हैं? मम्मा से क्यों नहीं पूछ रहे बाबा? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है ना, इनका तो काम ही यही है, ये घर देख के सब कुछ बता देती हैं। इस बारे में तो मैं भी जानती हूँ, हमारे स्कूल में बताते हैं ये। मुझे भी पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और हवा कहाँ से चलती है। इसमें तुम्हारे बाबा का कसूर नहीं है बेटा। इनके स्कूल में वाहियात चीजों के बारे में बताया जाता था। अरे यार अयाज, हद हो गई। अल्लाह करे तुम भी किसी ऐसे कीचड़ में गिर जाओ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आई, मैं अचानक से गाड़ी से उतर गई, मेरे कपड़े भी खराब हो गए, मेरा सारा मेकअप, मेरी आंखें सब खराब हो गई तुम्हारी वजह से। मैं ये कहाँ गई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हटो यहाँ से, हटो, भागो, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भागो यहाँ से। क्या हाल हो गया मेरा? ये जगह किसी भी चिड़ियाघर से कम नहीं है। क्या हालत हो गई मेरी यार, सारे कपड़ों पे कीचड़ लग गई, हद है। पता नहीं अंदर अयाज क्या कर रहा होगा, और अगर उसने देख लिया तो। डॉगी भी है यहाँ पे। डॉगी प्लीज, नहीं प्लीज मेरे पास मत आओ। नहीं, कोशिश भी मत करना। प्लीज मेरे पीछे मत भागो, मुझे तंग मत करो। जाओ
यहाँ से, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज पीछे मत आना मेरे। मेरे ख्याल से हमें ना ये छत चेंज कर देनी चाहिए, क्या कहते हैं? अरे हसन, हसन वहाँ देखो, कोई लड़की भाग रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन है? कौन है ये? गांव से है ये क्या? और जीनिया की वजह से नहीं, गंदा ऐसा तो करवाती कुछ भी नहीं। अगर होता तो मुझे पता होता। ये आखिर है कौन और यहाँ क्या कर रही है? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है कोई, शायद रनिंग कर रही है। मुझे लगता है कि शायद वेट लूज करने के लिए कर रही होगी। ये जाना कहाँ चाहती है और इस तरह पागलों की तरह क्यों भाग रही है? मेरी बेटी डर रही है, मैं जाकर देखता हूँ। अयाज, 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 हेल्प मी प्लीज यार, अयाज। अयाज, यहाँ पे तो भेड़िए भी है, मुझे मिलके खा जाएंगे ये भेड़िया। अयाज प्लीज इसे रोको अयाज। लेडो बैठ जाओ। क्या भेड़िया? लेडो आंटी के पीछे भाग रहा था इसलिए वो डर गई। आप इसे जानते हैं क्या? हाँ, जानता हूँ इसे। क्या ये आपकी छोटी बहन है? एक जैसे हैं आप दोनों। बहन नहीं हूँ मैं, मंगेतर हूँ उसकी। मेरा नाम जीनिया है। अच्छा खैर, बाद में हाथ मिलाते हैं। आप मंगेतर के साथ आए थे तो मिलवाए क्यों नहीं हमें? वो मैंने ही मना कर दिया था यास को, इसलिए बस। हमें लगा गार्डन में कोई पागल भाग रही है। नॉर्मली ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, यानी मुंह पे मट्टी लगा के ऐसे हाल में कभी नहीं भागती है। कुछ हुआ ही होगा, वरना ऐसे कभी नहीं करती। सीनिया सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं गाड़ी में बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ी सी वॉक कर लूं और फिर मैं गिर गई और मैं गिरी पे कीचड़ में और सारा कीचड़ मेरे कपड़ों पे भी लग गया। अगर किसी को पैर में चोट लग जाए तो वो कैसे भाग सकता है? मैं गिर सकती हूँ लेकिन मुझे उठना भी आता है। वैसे मिट्टी स्किन के लिए और चोट के लिए बहुत अच्छी होती है मिस जीनिया। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। खैर आपने बता दिया, इसीलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या वाकई मालूम नहीं था? यहाँ कुछ किलोमीटर पर एक फैक्ट्री है जहाँ मिट्टी से बहुत कुछ बनाते हैं। मैं तो समझी थी कि तुम्हें इस बारे में पता होगा। वाकई में? रुको, तुम ये क्या कर रही हो? मैं बस कुदरती हुस्न को थोड़ा सा पानी दे रही हूँ मेरी जान। समझा नहीं मैं। समझ जाओगे तुम। क्या कर रही हो ये तुम? इसके बाद आपकी स्किन निखर जाएगी। मेकअप किया है वो तो फिर से हो जाएगा ना। अब तुम और मैं बराबर हैं और मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ गई हो ना? ये दोबारा समझाओ। कैसी पागल लड़की है ये लड़की? पागल नहीं है, नफसियाती है, नफसियाती। आप फिक्र न करें, हमारे पास शावर भी है, आप साफ हो जाएंगी। ओके। सीनिया, सीनिया रुक जाओ, छोड़ दो इसे। सीनिया, बस करो, क्या कर रही हो सीनिया? सीनिया नहीं करो, छोड़ दो इसे। हटो यार, हटो। हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो सीनिया? इस पे हंसने वाली क्या बात है? अब ये भी आप इससे पूछ रहे कि मैं हंस क्यों रही हूँ? मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। प्लीज, मैं अपनी मंगेतर की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये ऐसी हरगिज भी नहीं है। पता नहीं आज से क्या हुआ है, ऐसा कर रही है। आज के बाद मुझे कॉल नहीं कीजिएगा आप। मैं जाकर एक एक को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या किया है आप लोगों ने। दिल खुश हो गया मेरा तो। अल्लाह हाफिज।
ओह, देखो तो कौन आया है। अगर हम 1-2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो मैं जाके अपना सामान पैक कर लूँ। सामान का मतलब फर्स्ट एड किट या मरहम पट्टियाँ, पेन किलर वगैरह। पता नहीं ना वहाँ क्या हो जाए, क्योंकि तुम लोग तो कभी भी अपना आप भूल जाते हो। उस्तानी जी, बस वो एक हादसा था, मतलब उसे भूल भी जाओ ना। हाँ, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर मुझे इससे एलर्जी है, और इस मौसम में तो खास तौर पर। या अल्लाह, क्या करूं मैं, कितना बड़ा पागल हूँ। ये फूल खा जाता हूँ मैं बस। रुक जाओ 1 मिनट, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये फूल नहीं है, चॉकलेट्स हैं। टेस्ट करो। लो ना रोशनी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। वैसे जो कुछ भी होटल में हुआ वो वैसा नहीं था, मतलब तुम लोग गलत समझ रहे थे, और अयास का भी उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो खुद अयास के गले पड़ गई थी। समझ गई ना? पता नहीं, मगर आगे देखते हैं। ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, तुम बाद में देखती रहना। हाँ ठीक है, ऐसे ही रनिंग करो बच्चों, शाबाश। अपने आप को कमजोर मत समझना और लेग्स को ज्यादा मत पुश करना। तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो जरा। उफ, मेरे भाई, अब मैंने क्या किया? मुझे भागने का कह दिया आपने। मेरा वजन देखे, परफॉर्मेंस देखे। आप जानते तो हैं मेरे लिए मुश्किल है भागना। वैसे परफॉर्मेंस में कोई मसला है क्या? लेकिन मुझे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस से कोई भी मसला नहीं है। मैं तो बस एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे यार। मेरे भाई देखें, आप जो पूछना चाहते हैं पूछें, बस मुझे भागने का मत बोलें। अच्छा ऐसा है। बात सुनो, तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स में से कोई ऐसा है जिसे प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत हो? क्या पढ़ाएंगे मुझे? तुम्हारे दिमाग ने थकन की वजह से काम करना बंद कर दिया है। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हें जब भी जरूरत हो मैं हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। मेरा मतलब था तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ट्यूशन पढ़ने की जरूरत हो तो बताना मुझे। हाँ, बहुत मिल जाएंगे भाई। बहुत है। ठीक है, एक काम करो, उन्हें मेरे बारे में बता दो तुम। बिल्कुल बताऊंगा, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, कमीशन देंगे ना? हाँ। तो अब तुम मुझसे पैसे मांगोगे? पैसे मांगोगे तुम मुझसे? हाँ? क्या करें? देता हूँ। ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ कमीशन। वैसे महंगाई बहुत है, जिंदगी गुजारना इस महंगाई में बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ। चलो जाके 2 चक्कर लगाओ ग्राउंड के, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? शाबाश। कपड़ों के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और सॉरी पागलपन के लिए। बस गुस्सा आ गया था मुझे काफी। मैं काफी शर्मिंदा हूँ। लेकिन जीनिया आपा, मुझे बहुत मजा आया। मेरी जान, तुम्हारी एज की होती तो चल जाता, लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ, बात वो नहीं है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। तुम्हारी उम्र के नौजवान तो अक्सर ऐसी हरकतें कर जाते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हरकतें करती। तुम भी वैसे कुछ कम नहीं हो। जब तुम्हारा सैलून था तो इसने जेलेसी में फौजिया के बाल तक जला दिए अब थे। रहने भी दो। फौजिया कौन थी मम्मा? पता नहीं बेटा, मामा से ही पूछ लो। तो चलिए हम फिर प्रेजेंटेशन देखना शुरू करते हैं। हाँ अच्छा होगा, जल्दी से आप दिखाना शुरू कीजिए। हम ये स्विमिंग पूल का थोड़ा डिफरेंट कलर रखेंगे। हाँ तो रोशनी, मैं तो बस अपने दोस्त का साथ दे रहा था। मुझे मालूम नहीं था, मेरा कोई कसूर नहीं था, बस इतनी सी बात है। तो उस वक्त फुटबॉल मैच कौन देख रहा था? हाँ, बात यह है कि ये फुटबॉल मैच हम लड़कों के दिलों की धड़कन की तरह है। इस पे हमारा बस नहीं है, यूँ समझो कंट्रोल ही नहीं है। चलो इतना काफी है कि तुम्हें एहसास तो हुआ, लेकिन अभी मैराथन बाकी है। देखो आगे आगे होता है क्या। ठीक है फिर, जैसा आप कहें उस्तानी साहिबा।
लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मुझे वो थप्पड़ किस हैसियत से मारा था? समझी नहीं? मेरा ये मतलब है रोशनी, आयास तो जीनिया का मंगेतर है इसलिए उसने थप्पड़ खाया, लेकिन तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? ऐसी बस दिल चाह रहा था मेरा। अच्छा तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। चलो अब तुम अपना ख्याल रखना। पागल। शाइमा, हाँ क्या हुआ है? मेहमद सर आनम मैम के साथ मोटरसाइकिल टूर पर गए हैं, तो हमारे कस्टमर्स को हम ही डील करेंगे। ठीक है, देख लेंगे। तो बैठी क्यों हो? अरे क्या हो गया यार, इसमें इतनी जल्दी की बात क्या है? सिर्फ कपड़े ही तो दिखाने हैं हमें, खाला में कोई रॉकेट तो नहीं छोड़ना। देखो मेरी जान, फैशन की दुनिया हमारी खाला है और कपड़े हमारी सैटेलाइट। चलो अब उठो, काम करो जल्दी। ठीक है, मुझे परेशान मत करो, अब जाओ। अच्छा फिर तुम बता दो मुझे, ऐसा क्या करें कि कस्टमर्स के सामने शर्मिंदगी ना हो? अजीब रवैया है इसका, लगता है किसी से प्यार करती है ये। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ यार, औरतें ऐसी ही होती हैं, इन्हें प्यार हो तो मसला, ना हो तो मसला। मुझे तो बस अपना काम करना चाहिए। उफ अल्लाह। अब कहाँ जा रही हो? वो मैं फ्रेश एयर लेने जा रही थी। 3 घंटे में हमारी प्रेजेंटेशन है और तुम्हें फ्रेश एयर चाहिए? ठीक है ना, मैं आ जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अब इसको क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं इसका? छोड़ो इसे। अगर आप चाहें तो मैं दूसरे एंगल से ड्राइंग रूम का नक्शा समझा देता हूँ, इस तरह से। आप जैसे भी समझाए अंकल, मगर मुझे टूरिस्टिक वाला घर पसंद आया है। टूरिस्टिक नहीं, रस्टिक बेटा। हाँ, ये बहुत बोरिंग है। वैसे इसमें क्या बोरिंग लगा आपको मैम? नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ बिल्कुल अंधेरा ना हो, रोशनी हो हर तरफ। अगर ये मेरी बेटी को पसंद नहीं तो मुझे भी नहीं चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और सोचिए। ठीक है, तो फिर आप कैसे घर में रहना चाहती हैं? मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ बहुत मजा आए। मजा आए? पिनार, तुम्हें गुड़िया से खेलना बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत, मेरा पूरा कमरा गुड़ियों से भरा है। पापा ने मुझे डॉल हाउस भी लेकर दिया है। मुझे लगता है आप ऐसे ही घर में रहना चाहोगी। अच्छा तो फिर घर कैसा होना चाहिए? दरअसल ऐसा घर तो मेरी भी ख्वाहिश थी। देखो बेटा पिनार, तुम जरा इमेजिन करो कि कैसे लगेगा वो सब। एक छोटी सी सुरंग होगी जो सीधा तुम्हारे रूम में जाएगी, और वो भी इस तरह से। और जब तुम बाहर आओ तो एक स्विमिंग पूल होगा। हाँ बिल्कुल। और जैसे ही तुम अपने कमरे से बाहर आना चाहो तो पता है क्या होगा? रास्ते में बहुत सारे फ्लावर्स हों, है ना? मुझे ऐसा ही घर चाहिए जैसा जीनिया आपा ने बताया। मुझे वहाँ रहने में बहुत मजा आएगा। पिनार बेटा, ये तो बस एक ख्वाब है। असली में ऐसे घर नहीं बनते। आप यहाँ हमारे ख्वाब के घर को हकीकत में बनाने आए हैं मिस्टर याज। अगर आप ये नहीं बना सकते तो हम फिर किसी और से रब्ता कर लेंगे।
कर सकता हूँ वैसे, फिक्र नहीं करें। आला। अरे अरे, फाइल कहाँ रख दी मैंने यार? घर पे भूल गई हूँ शायद। अगर अभी नहीं गई तो दूसरी क्लास लेनी पड़ जाएगी। चाबियाँ कहाँ रख दी? ऐसे जाना भी ठीक नहीं लग रहा। हाँ बोलो रोशनी। यार बात सुनो, मैं अपनी फाइल शायद घर पे भूल गई हूँ और मैं घर पे भी नहीं जा सकती, मेरी चाबियाँ नहीं मिल रही। तुम देखो तुम्हारी गाड़ी में तो नहीं रह गई है। रुको मैं देखता हूँ। ठीक है, सॉरी भाई। हाँ रुको देखता हूँ मैं। हाँ मिल गई। तुम यहाँ लाकर दे सकते हो मुझे? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, फाइल लेता हूँ और तुम्हें पहुँचा देता हूँ, कैसा रहेगा? हाँ अगर तुम कहो तो। अच्छा, मेरे स्टडी रूम या लिविंग रूम में ही रखी होगी, समझ गए तुम? ठीक है, मैं रास्ते में ही हूँ। शुक्रिया। जी कहिए। हेलो। क्या सिबैल घर पर है? शाइमा, आ जाओ अंदर, आ जाओ, खुशामदीद। इनसे मिलो, ये है बाबर खान की बेबी सिटर तुले। मिलकर अच्छा लगा। उई, मेरा दिल चाह ये रहा लो, है ये मिलने का। लाओ ये तो। लो। आई आई, बाबर नाम है तो इसका नाम रख लिया तुम दोनों ने। बिल्कुल यार, सर्कमसिशन के ड्रामे से बचने के लिए करना पड़ा। शामी ने रोना लगा कर रखा था तो इसलिए रख दिया। उई उई उई, मेरा प्यारा सा बच्चा। हाँ, इतना प्यारा, इतना छोटा सा है ये। शाइमा, तुम इस वक्त कैसे आ गई? खैरियत है? क्या बताऊं तुम्हें सिबल यार, कितना बोर हो रही थी मैं, इसलिए मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ आकर तुम्हारे बच्चे के साथ ही खेल लेती हूँ, इसलिए बेवक्त आ गई यहाँ पर। अरे नहीं मेरी जान, तुम किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हो और जब चाहे रह सकती हो तुम यहाँ पर सुकून से। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि बेबी सिटर को इस्तीफा दे देती हूँ, क्योंकि खाला से बेहतर ख्याल कौन रख सकता है इसका। हाँ। ज्यादा बोल दिया मैंने बस शाइमा, तुम बस जब चाहे आ सकती हो यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलो प्यारे से बच्चे, हम खेलते हैं। हाय, ये अलार्म, उफ, अब कहीं पड़ोसी ना आ जाएं यार। फोन तो उठाओ रोशनी यार। उफ, अरे मुझे क्या पता कि पासवर्ड क्या है। डेट ऑफ बर्थ, हाँ वो कितने साल की होगी? 30। लेकिन कभी शो नहीं किया तो फिर हाँ 1985 होगा, देखता हूं मैं। नहीं, ये तो काम ही नहीं आया। फिर वो किस टीम को सपोर्ट करती है? वही नाम होगा, लेकिन उसे तो फुटबॉल पसंद ही नहीं। तो फिर क्या होगा? 1453। यार क्या बकवास है, अभी भी नहीं रुका, क्या करूं मैं? अरे यार, ऐसा ना हो इतनी देर में सिक्योरिटी वाला खुद रोशनी को कॉल कर ले।